आज हम ये देखने वाले हैं कि जीएसटी क्या होता है, जीएसटी के टाइप्स क्या होते हैं और जीएसटी का कैलकुलेशन कैसे होता है और हमको जीएसटी में कितना कितना टैक्स पे करना पड़ता है। तो सारा का सारा बेसिक जो है वो हम सब इस वीडियो में कवर कर लेंगे। तो सबसे पहले अगर आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी यहाँ पर से ऑन कर दीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं कि जीएसटी क्या होता है। तो जीएसटी यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो आप सबको पता ही होगा कि 2017 में यानी कि 1 जुलाई 2017 से गुड्स एंड सर्विस टैक्स को लागू किया गया था, जिसमें पहले 28 तरीके के अलग अलग टैक्स थे, जैसे कि एक्साइज ड्यूटी है, वेट, सर्विस टैक्स है। इस सब को हटा के वन नेशन वन टैक्स करके जीएसटी को लाया गया था। गुड्स एंड सर्विस टैक्स देखने से ही हमको पता चल रहा है कि ये गुड्स और सर्विस पे लगता है, यानी वस्तु और सेवाओं पे कर। तो ये एक इनडायरेक्ट तरीके का टैक्स है, यानी कि हर एक इंसान अगर कोई भी चीज़ या सेवा को लेता है तो उसको टैक्स देना होता है। तो जीएसटी में सबसे पहले क्या होता है कि हमने अगर कोई चीज़ खरीदी तो हम उस पर जीएसटी देके वस्तु लेते हैं। फिर हम अगर कोई भी चीज़ सेल करते हैं तो उस पर भी हम जीएसटी लेके सेल करते हैं। तो उसके बीच का जो डिफरेंस होता है वो हम सरकार को जमा कराते हैं। तो ऐसे इसका पूरा स्ट्रक्चर चलता रहता है। तो आगे आपको पता चल जाएगा कि जीएसटी कैसे क्या काम करता है, उसके टाइप्स वगैरह क्या है। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि जीएसटी के टाइप्स क्या है। तो जीएसटी के 3 तरीके के टाइप्स है, एसजीएसटी, सीजीएसटी और आईजीएसटी। तो एसजीएसटी यानी कि स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सीजीएसटी यानी कि सेंट्रल जीएसटी, आईजीएसटी यानी कि इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए, अगर आप कोई एक स्टेट से सामान परचेस करते हैं तो आपको यहाँ पर 2 टाइप के टैक्स देने होते हैं, एसजीएसटी और सीजीएसटी। और अगर आपने दूसरे स्टेट से कोई सामान को परचेस किया है तो आपको आईजीएसटी देना होता है। और रेट अगर हम देखने जाए तो एक ही रेट है, हम इसमें जितना पे करते हैं सीजीएसटी और एसजीएसटी में उतना ही हम आईजीएसटी में पे करते हैं। और फ़र्क इतना है कि आईजीएसटी हम जो पे करते हैं वो सारा का सारा स्टेट में जाता है, जो कि टैक्स है वो, और हम जो सीजीएसटी और एसजीएसटी पे करते हैं वो आधा आधा हिस्सा 2 स्टेट के पास जाता है। अब जानते हैं कि जीएसटी के रेट क्या है। तो इंडिया में अभी 5 तरीके के रेट है। वैसे ये 0% जो है वो कोई रेट नहीं है, यानी कि कुछ चीज़ों पर 0% टैक्स लगता है, जैसे कि जो हमारी बेसिक नीड वाली चीज़ें होती हैं, घर का जो सामान होता है, वेजिटेबल्स होती है, और ये जो किराने का सामान होता है इस पर 0% टैक्स होता है, या तो 5% नॉमिनल सा ही होता है। और दूसरा आता है 5%, 12%, 18% और 28%। तो ये जो रेट है वो जैसे जैसे बढ़ते हैं तो वो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है कि हम कौन सी चीज़ ले रहे हैं। अगर नीड वाली कोई चीज़ होगी तो उस पर सरकार हमसे कम टैक्स लेता है या तो 0 टैक्स लेता है। लेकिन अगर कोई चीज़ हमारी नीड वाली नहीं है लेकिन दिखावे के लिए या शौक के लिए है तो वो जो चीज़ें होती है उस पर ज़्यादा टैक्स लगता है। तो अब एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि मैंने आपको आगे बताया था कि हम 2 स्टेट में सप्लाई करते हैं। तो बेसिकली 2 टाइप के हमारे जीएसटी की सप्लाई आती है, इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट। तो इंटर स्टेट यानी कि 2 डिफरेंट स्टेट में हम जो सप्लाई करते हैं या परचेस या सेल्स करते हैं तो वो इंटर स्टेट सप्लाई आ गया, जिसमें हमारा आईजीएसटी लगता है। इंट्रा स्टेट सप्लाई यानी कि सेम स्टेट में अगर हमारा सप्लाई है, यानी कि हम कोई सामान खरीदते हैं या बेचते हैं वो सेम स्टेट में है, तो वो इंट्रा स्टेट सप्लाई कहलाता है, जिसमें हमको सीजीएसटी और एसजीएसटी देना पड़ता है। तो हम एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि मैंने आगे बताया था कि इंटर स्टेट सप्लाई यानी कि एक स्टेट से हम दूसरे स्टेट में जो सामान सेल करते हैं या परचेस करते हैं तब लागू होता है।
तो मान लीजिए कि हमने गुजरात से दिल्ली को माल परचेस किया है, तो 12% के रेट वाली हमने कोई चीज़ परचेस की है, तो 50,000 की हमारी वो मेन चीज़ है, उस पर हमको 12% IGST देना होगा, जो कि हमारा पूरा स्टेट में जमा होगा दिल्ली में। और ऐसे 6,000 प्लस करके हमारा 56,000 रुपये का यहाँ पर आपको टोटल पे करना होता है। और अगर आप एक ही स्टेट में सप्लाई करते हो, यानी कि गुजरात से गुजरात में ही, तो अगर आपको 12% के हिसाब से कोई चीज़ का सप्लाई किया है, तो अगर 50,000 की उसकी वैल्यू है, तो आपको 2 हिस्सों में टैक्स देना होगा, CGST और SGST, 6% और 6%। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको 12% एक साथ देना होता था, लेकिन यहाँ पर आधा आधा हिस्सों में आपको टैक्स देना होता है। जैसे कि यहाँ 3,000 रुपीज़ है और 3,000 रुपीज़ है, तो टोटल हमारा आ गया 56,000 रुपये। तो आपको यहाँ पर देख सकते हैं कि इतना कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन सिर्फ जो टैक्स का कलेक्शन है वो अलग अलग स्टेट में जाता है, बाकी अमाउंट हमको उतना ही पे करना होता है। तो अब देखते हैं कि GST की रिपोर्ट कौन सी होती है। वैसे तो GST की बहुत सारी रिपोर्ट है, लेकिन मेन जो रिपोर्ट है वो 3 तरीके की आती है, GSTR 1, 2 और 3B करके। तो अगर आप टेली में काम करते हो तो आपको पता होगा कि GSTR 1 में हमारी सेल्स की जो डेटा होता है वो आता है, GSTR 2 में परचेस का डेटा आता है, और GSTR 3B में ITC आता है, यानी कि हमको कितना टैक्स का क्रेडिट मिलेगा और आपको कितना टैक्स पे करना होगा। तो बेसिकली GSTR 1 में सेल्स आता है, GSTR 2 में परचेस, और ITC यानी कि हमने परचेस को जो भी टैक्स दिया है वो हमको गवर्नमेंट वापस देगी, और उतना हमको टैक्स कम पे करना होगा। तो उस हिसाब से आपको जो सेल्स पे आपने टैक्स इकट्ठा किया है और परचेस पे जितना दिया है, उसके बीच का जो डिफरेंस होता है वो आपको टैक्स पे करना होगा। आगे हम उसका एग्जांपल देखेंगे तो आपको ज़्यादा ही क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर 2 एग्जांपल लिए हैं, एक परचेस का और एक सेल का। तो अगर हमने कोई 12% वाली चीज़ 50,000 में ख़रीदी है सेम स्टेट से, यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं कि 6% और 6% मैंने लगाया हुआ है, तो 3,000 और 3,000 रुपीज़ यानी कि 6,000 का टैक्स, 50,000 का हमारा सामान, तो 56,000 हमारा टोटल बिल की वैल्यू आ गई। और अगर हम सेल्स की बात करें तो यहाँ पर हमने 50,000 का माल 60,000 में बेचा है, तो 60,000 के हिसाब से 6% अगर हम निकालें तो 3,600 रुपये आता है। तो 3,600 रुपये और 3,600 रुपये से 2 करके कलेक्ट करना है, तो यहाँ पर 67,200 का आपकी टोटल इनवॉइस वैल्यू आ गई। यानी कि आपने 50,000 का कोई यहाँ पर माल लिया है, वही माल आपने 60,000 में बेचा है। तो इस पे हमने 3,000 और 3,000 यानी कि 6,000 रुपीज़ का टैक्स दिया था, लेकिन यहाँ पर 3,600 करके 7,200 का टैक्स हमने ग्राहक से वसूल किया है। तो इसके बीच का जो डिफरेंस होता है वो हम सरकार को जमा करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि GSTR 3B हमारी जो रिपोर्ट जनरेट होती है, तो उसमें आउटवर्ड सप्लाई मैंने बताया था कि हमने 60,000 रुपये की सेल करी है, तो 67,200 रुपीज़ का हमारा टोटल इनवॉइस वैल्यू था। और ITC यानी कि हमने परचेस पे जो टैक्स दिया था वो यहाँ पर डिटेल आ गई है। तो ये हमारा जो 3B है वो ऐसे करके हमारा जनरेट होता है। तो अब हम टैक्स लायबिलिटी की बात करें कि हमको कितना GST सरकार को पे करना है। तो लायबिलिटी माइनस ITC इज इक्वल टू पेएबल अमाउंट, यानी कि हमको कितना पे करना है वो हम यहाँ पर देखें तो हमने 3,600 और 3,600 करके 7,200 रुपीज़
ग्राहक से वसूल किया है और यहाँ पर हमने 6000 रुपीज़ पे किया है परचेज करते टाइम। तो इसका जो डिफरेंस है 600 और 600 रुपीज़, यानी कि 1200 रुपीज़ हमको सरकार को पे करना है। तो हमें अपनी जेब से कुछ भी नहीं देना है, लेकिन हमने जो ज़्यादा वसूल किया है वही सरकार को हमको पे करना होता है। तो ये जो स्कीम थी ये रेगुलर स्कीम थी, जिसमें ये पूरा स्ट्रक्चर चलता रहता है। ऐसे तो जीएसटी की 2 स्कीम होती है, रेगुलर और कंपोजिशन स्कीम। तो जिसमें कंपोजिशन स्कीम में हमको सिर्फ हमको अपना जितना भी परसेंटेज है सेल्स का उतना % टैक्स दे देना होता है। यानी कि कंपोजिशन स्कीम में आपको अगर 1% का टैक्स है, अगर आप जाते हैं तो आपको सीधा 50,000 का 1% का ही टैक्स देना होता है। और उसमें आपको ये सारी की सारी प्रोसेस ITC वाली क्लियर नहीं करनी होती है, सीधा का सीधा आपको टैक्स दे देना होता है। तो आने वाली वीडियो में हम ज़रूर से रेगुलर और कंपोजिशन स्कीम के बारे में देखेंगे। तो तब तक हमारी चैनल पे बने रहें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।